मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं, जो है व्यवस्था विवरण 8 का 19 वचन। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 19 वचन है। हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है कि परमेश्वर को भूलने के बाद क्या होता है। परमेश्वर खुद ब खुद इस वचन के द्वारा सब लोग सुनेंगे, सब लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि भूलने के बाद क्या होगा। तो आइए हम वचन के द्वारा पढ़कर आप लोगों तक शेयर करता हूं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वचन को पढ़िए। हालेलुया। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनके दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं बोला था परमेश्वर ने क्या कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा। हालेलुया। बहुत हमारे मसीही भाई बहन है कि जो परमेश्वर को मानकर फिर बाद में भूलकर जाकर दूसरे देवताओं देवी को पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या लिखे हैं आप लोग खुद अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। सभी मसीह भाई बहनों, देखिए, हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ। हालेलुया। अगर तुम लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं को प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, उसकी उपासना करते हो और परमेश्वर को मानकर छोड़ देते हो, यानी भूल गए हो, तो तुमको क्या परमेश्वर छिताते हैं। आदमी बोलते हैं ना कि ये बात तुमको याद दिलाता हूँ, एक न दिन होगा। तो इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को यह बात छिताते हैं कि तुम लोग अगर भूल कर जाओगे दूसरे देवी देवताओं के प्रणाम करने, मानने, उपासना करने, तो क्या कहते हैं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इसमें कोई संदेह नहीं करेंगे, सबको नष्ट करेंगे। जो परमेश्वर को मानकर और भूलकर जाकर दूसरे देवताओं देवी में अपने मौज और मस्ती में मजा ले रहे हैं, तो परमेश्वर उनको बख्शने वाला नहीं है, एक न एक दिन उसको नष्ट करेगा। क्योंकि ये वचन में लिखे हैं, परमेश्वर का इसमें कोई दोस्त, कोई गलती नहीं है। परमेश्वर अपने ही से ये बाइबल में लिख दिए हैं कि हमारे बाल बच्चे जो हमको ग्रहण करते हैं, इसको पढ़ेंगे तो दोबारा हमको भूलकर दूसरे देवी देवताओं को न जाएंगे। हालेलुया। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक बात और कहे हैं कि जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि बहुत से जाति हैं कि जो हमको ग्रहण कर लिया और बाद में छोड़ गए हैं। तो तुम उनको अगर देखकर तुम सोचे कि फलाना भी तो प्रभु को ग्रहण किए थे और वो भी छोड़कर चल गए देवी देवताओं में मौज और मस्ती लेने के लिए, तो हम भी क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ लिख दिए हैं कि जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख यानी सामने से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। कहीं तुम लोग उनको देखकर, उनको बात मानकर अगर तुम लोग कहीं गलती कर बैठे, तो तुम लोगों को भी परमेश्वर बख्शने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारे मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर को दो वचन पढ़कर अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को देखकर आप कहीं गलत काम कर बैठे। तो परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। इसमें धन संपत्ति, धन दौलत, सब कमाई धमाई, बाल बच्चा, आपको सब परमेश्वर ने देखने वाले हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर से एक बार मांग कर, अगर राई के दाने भर विश्वास करके मेरे प्रिय भाई बहनों देख लेना, परमेश्वर को भी दगा देने वाले नहीं है। संसार के लोग ऐसा है कि तुमको दगा देकर, धोखा देकर तुमको भ्रष्टाचार सिखाएंगे, चोरी बेईमानी सिखाएंगे, मगर परमेश्वर हमारा एक ऐसा भगवान है कि किसी को चोरी बेईमानी, किसी को गांजा भांग खिलाने वाला, किसी को गलत करने वाला नहीं राय देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी गलत काम मत करना, परमेश्वर को कभी न भूलना, नहीं तो परमेश्वर तुमको बख्शने वाला नहीं है। तो यही एक वचन था कि जो परमेश्वर को जो सोच भी रहे होंगे कि हम भूलेंगे, और जिन लोग भूल गए हैं तो सावधान हो जाइए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर सोचिए, समझिए और परमेश्वर को एनी टाइम मानते रहिए, स्मरण करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को अपने दिल दिमाग में
उठाइए, परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऊंचा संसार दिखाएगा, धन दौलत देगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अब वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेकर हमेशा आते रहते हैं। क्योंकि जो भी परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य दिए हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों से यह वीडियो, यह वचन को शेयर करता हूं। अगर थोड़ा भी त्रुटि होगा तो उसे भाई बहन समझकर हमें क्षमा करना। कि तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की।